हमारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। और तहरीक इंसाफ मेंबर कौमी असेंबली आलिया हमजा मलिक हमारे साथ है। आलिया, सबसे पहले तो आलिया साहब आपसे पूछेंगे कि वज़ीर आज़म ने जिनसी जराइम से मुतालिक जो कुछ कहा, बल्कि बार बार कह चुके हैं, तो आप बतौर खातून इससे मुत्तफ़िक हैं, इत्तफ़ाक़ करती हैं कि बिल्कुल जो भी वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और इस जुर्म की वजह ख़वातीन के कपड़े ही हैं? सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगी कि खान साहब ने ना आज और ना पहले कभी ये कहा है कि पाकिस्तान में रेप केसेस की एक वजह ख़वातीन के कपड़े हैं। जब गुफ्तगू पहले भी हुई थी तब भी उन्होंने दो माशरों का तकाबली जायज़ा पेश किया था, मगरिब और मशरिक़ की मिसाल दी थी और मवाजना किया था। सबसे पहले तो मैं मीडिया से और अवाम से और जो खूनी लिबरल्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बयान के बाद मैदान में आए हैं उनसे ये कहूँगी कि पहले उस बयान को अच्छी तरह से सुने। एंकर पर्सन ने उनसे पूछा, यू वर एक्यूज्ड ऑफ अ रेप विक्टिम ब्लेमिंग, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको जवाब दिया, इट्स सच अ नॉनसेंस। और फिर उन्होंने दो डिफरेंट सोसाइटीज़ का कंपैरिजन रखा और उन्होंने बताया कि मशरिक में क्या होता है और मगरिब में क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से जब एंकर ने उनसे कोरोना पे अमवात का पूछा तो उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान का एक जायज़ा पेश किया। गुफ्तगू रेप केसेस से मुताल्लिक थी, लेकिन उन्होंने मगरिब और मशरिक का कंपैरिजन करके बताया कि क्या फ़र्क है दो माशरों में। आलिया साहिबा, आपका ओपिनियन पूछा था। ऑफ कोर्स वी हैव वॉच्ड द इंटरव्यू, वो सब कुछ तो पता है कि किसने क्या कहा। ब्लैक एंड वाइट ही सेड कि जब माशरे में टेम्पटेशन बढ़ती है उसकी वजह से इंसान अगर हों तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते और रोबोट्स हों तो ज़ाहिर है उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होंगी। और हमारी यहाँ ज़रा ज़्यादा पता नहीं कौन सी नस्ल के आदमी हैं इर्द गिर्द और मर्द हैं कि जब एंकर ने बाद में जो तवील है ना क्लिप उसमें भी पूछा कि जनाब हमें तो फिल्में देख के कुछ महसूस नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि ये माशरों का फ़र्क है। अब इस पे हम किस माशरे में रहते हैं इस पे तो मैं ये सोचना शुरू हो गया हूँ कि पता नहीं हमारे में और जानवरों और हैवानों में क्या फ़र्क है कि हम रोबोट्स नहीं हो तो हम रोबोट्स हों तो ख़वातीन महफूज हैं, हम इंसान हैं तो पता नहीं हम हैवान हैं। इट मेक्स अस फील कि हमें क्या हो गया, हम किधर पहुंच गए। दुनिया तो हमें ठीक ही समझती थी, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे यहाँ तो सारे जानवर रहते हैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये आपसे प्लीज़ आलिया साहब हम जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म की ये बात मान ली जाए तो फिर हुकूमत ये भी बता दे कि एंटी रेप कवानीन की क्या ज़रूरत बचती है, क्योंकि आप लोग उस पर काम कर रहे हैं जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ज़्यादती का मुजरिम जब ख़वातीन का लिबास ही ठहरा और बेपर्दगी ही ठहरी तो ज़्यादती करने वाले का तो सर्टनली कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो रोबोट तो है नहीं, वो तो इंसान है, इसलिए वो टेम्प्ट हो गया। मैं एक बात बता दूं, एक चीज़ है सोसाइटी का इशू, दूसरी चीज़ है रियासत की जिम्मेदारी। जब हम इन दोनों चीज़ों पर कमेंट करते हैं ना और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे खूनी लिबरल्स हैं वो दो इश्यूज़ को मिक्स कर रहे हैं। हमारी हुकूमत की ये वाहिद हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने रियासत की जिम्मेदारी पूरी करते हुए ज़्यादती करने वालों के लिए इंतहाई सख्त कानून साजी यानी या मौत या केमिकल अज्जा की सज़ा रखी। जब रियासत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, हमारा काम है हम सख्त सज़ाएं दें, हमारा काम है हम बेहतरीन कानून साजी करें, अपने बच्चों और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, तो हम बिल्कुल वो काम कर रहे हैं। हम कहीं पर भी अपनी जिम्मेदारी से, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कैटेगोरिकली वो जिस तरह से ख़वातीन के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले ऐसी कोई चीज़ हुई थी। जो दूसरी बात की जाती है वो एज ए सोसाइटी हम लोगों को एजुकेट करने की ये बात कर रहे हैं, और जिस तरह से ये बात की जाए इस्लाम की तालीमात ही यही हैं। लेकिन मैं अगर इस चीज़ को करूं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू का एक हिस्सा लिया, हमने उस इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, हमने उसको इग्नोर कर दिया। ओके आलिया साहिबा, आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म के मुताबिक अगर फार्मूला यही है कि माशरे से फहाशी ख़त्म करने हैं तो ख़वातीन के लिबास को ठीक करवाना है, तो इसके लिए हुकूमत ने आज तक क्या किया ये हम आपसे चले पूछ लेते हैं। ऐसा कोई कानून आपकी नज़र से गुजरा है जो सबके कपड़े ठीक करवा दे? मे बी आ जाए।
मैं बार बार एक ही बात कर रही हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कैटेगोरिकली ना ऐसा कहा है और ना कल के इंटरव्यू के बाद ऐसी कोई चीज़ उनसे मंसूब की जाए। बेसिकली हमें अपनी रिपोर्टिंग में भी थोड़ा सा चीज़ों को देखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दो माशरों का कंपैरिजन दे रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये ज़रूर बता रहे थे और वो जो जिक्र कर रहे थे वो यही जिक्र कर रहे थे कि ये सोसाइटीज़ के इश्यूज़ हैं और वो जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे। और अगर मैं ये सिर्फ ये कहूं कि उनकी बात हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि जब प्राइम मिनिस्टर बेसिकली ना बुग़्ज़े इमरान में जब वो बात करते हैं, फहाशी की बात करते हैं तो औरत मार्च वालों को बुरा लगता है, जब वो कपड़ों की बात करते हैं तब भी औरत मार्च वालों को बुरा लगता है। लेकिन वही औरतें बड़े फख्र से हमारी खातूने अव्वल के ऊपर कमेंट करती हैं। तो देखें, दो चीज़ें नहीं हो सकती। हम बार बार कह रहे हैं एज ए रियासत हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। आज जब मदरसे में एक ऐसा वाक़या हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पहले वज़ीर आज़म है जो वहाँ भी रिफॉर्म्स लाने की सोच रहे हैं। जब मोटरवे का हादसा आया था तो हम लोग पहले लोग थे जो हम लोग इस चीज़ के लिए खड़े हुए थे और हमने सिर्फ ये कहा था कि अब इस पर सख्त कवानीन और उन पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। और हम आज भी इस बात पर कायमो दायम है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी अपनी इसी बात पर कायमो दायम है। चलें, आपका ये मौक़िफ़ है कि इसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब लास्टली आलिया साहब आप ये बता दें कि वज़ीर आज़म ने जो बात कही है वैसे तो बड़ी सादा सी है, उनके जहन में एक नज़रिया है जिस पे वो कायम है। पहले भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि पर्दे का कॉन्सेप्ट इसलिए कि माशरे में टेम्पटेशन ना हो, और अब जो एग्जैक्टली कोट एंड कोट उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, व्हेन वुमेन वेयर वेरी फ्यू क्लोथ्स इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मेन अनलेस एंड अनटिल दे आर रोबोट्स। ये वेरी फ्यू क्लोथ्स क्या? अब इसको किस तरह और इंटरप्रेट करना है? तो क्या जरूरी नहीं है कि अपनी पार्टी के लोगों के बजाय वो खुद आकर वजाहत करते हैं कि उनका ऐसी बातें करने का मकसद क्या है? क्योंकि वजाहतें जो है ना, आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो और कंफ्यूजन मचा रही हैं। बेसिकली जब ये कहा जाता है ना, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब किस बात की वजाहत करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू का एक पोर्शन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया पेश करे और कहा जा रहा है कि वो इस पर वजाहत भी पेश करें। मतलब मुझे तो हैरान कुन बात है, जब खवातीन के हकूक़ की पामाली की बात होती है तो ये मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि आज जो खूनी लिबरल्स प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़े, सबसे ज़्यादा पामाली तो ये करते हैं। यही लोग खवातीन को किरदार कशी का सिर्फ अपनी एक सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स के लिए करते हैं। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ज्यादा ना बच्चों के ना खवातीन के हकूक का कल किसी को एहसास था, ना आइंदा किसी को एहसास होगा। उन्होंने जो बात की हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके जो इंटरव्यू का हिस्सा था, मेरे ख्याल में ये एक सिलेक्टिव पोर्शन लेकर जिसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और जिसको वो खुद कह रहे हैं कि इट वाज एब्सोल्युटली अ नॉनसेंस जो आप मेरे साथ एसोसिएट करें। आज पाकिस्तान ये कह सकता है कि हम एक खुददार वजीर आजम, एक दलेर वजीर आजम, एक नडर वजीर आजम जो इसराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। हमें उस पर फख्र महसूस करना चाहिए। हम इन पैटी इश्यूज पर आज यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे ये अफसोस हो रहा है कि इतना रिस्पॉन्सिबल मीडिया किस तरह से एक रियल इशू से अवाम की तवज्जो दूसरी तरफ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आलिया हमजा मलिक साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया इस बात को सयाको सबाक से समझने के लिए, के साथ समझने के लिए। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से 9 मिनट और तकरीबन 12 सेकंड का एक क्लिप जारी किया गया है, सोशल मीडिया पे आप वो देख सकते हैं। और बसत एहतराम हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, वी डिडंट वांट टू एंगेज इन अ डिबेट विद यू बिकॉज ऑब्वियसली वो फिर मामला किसी और तरफ निकल जाता, लेकिन ये पेटी इशू नहीं है। पहली बात यह कि ये पेटी इशू नहीं है। यहाँ पे हम रेप की बात कर रहे हैं, जिनसी जराइम की बात कर रहे हैं, ये पेटी इशू नहीं है। और 2 दफ़ा आपने अपनी गुफ्तगू में टर्म यूज़ की खूनी लिबरल्स। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके ब्लडी लिबरल्स कह रहे हैं, खूनी लिबरल्स कह रही हैं एक तबके को जो अपेरेंटली जिसको आपने लीड ऑन किया, जो आपका वोटर सपोर्टर है। तो ये क्या माइंड सेट है, ये क्या थॉट प्रोसेस है जिसमें आपने यू गॉट इट।